वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। हम लोग का जो कर्म हम लोग करते हैं तो कोई पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्त मतलब वो परंपरा में है, और पूर्ववर्ती मतलब ये धारा में चले आ रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई आ गया, कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है और हम पालन करें, वो प्रामाणिक होना चाहिए। मतलब वो सिस्टम में है, मतलब प्रॉपर परंपरा में उसको प्रशिक्षण भी किया हुआ है। तो ऐसे प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। तो वो जैसे आदेश देंगे उस हिसाब से हम लोगों को कर्म करना चाहिए। ये सिस्टम है। निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। स्वतंत्र नहीं है, अपना मन गड़ा मैं जो सोच रहा हूँ वैसे काम कर रहा हूँ, तो क्या कोई व्यक्ति मुझे आदेश दिया तो उसका आदेश पालन करके हम लोग कर्म करता है। कृष्ण भवनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भवनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यही पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भवनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भवनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्ह पर चलेगा वो भी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो अर्जुन से सीखा, उनका जो परंपरा आया, उस परंपरा से हम लोगों को कर्म करना चाहिए। ये कृष्ण कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान, जो ज्ञान पूर्ण नहीं है, उससे हम लोग धर्म पथ में निर्णय नहीं किया जा सकते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वस्तु तो धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवान कहे था। ये धर्म का जो रास्ता भगवान ने दिखाया, ये मनुष्य ये बनाता नहीं है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, जमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। क्लोज बुक का प्रश्न में है कि हम लोग का 12 महाजन कौन कौन है। ये 16 नंबर आता है प्रश्न में। तो प्रश्न है 12 महाजन कौन कौन है, तो ये जो है हम लोग का 12 महाजन का बारे में बता रहा है। महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्ह का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्मा साक्षात्कार क्या है। अपना मन से हम लोग नहीं बता सकते धर्म क्या है, आत्मा साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भवनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो इसीलिए हम लोग को कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? जैसे फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? गुरु परंपरा को द्वारा। वैसे प्रामाणिक कोई व्यक्ति मुझे आदेश दे रहा है
उससे हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं अपना मन से जो भी आया उससे मैं धर्म को निर्धारित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कृष्ण से आया, कृष्ण दूसरे व्यक्ति को दिया, वो दूसरे व्यक्ति को दिया, ऐसे परंपरा आया। अभी वही परंपरा नष्ट हो गया तो कृष्ण फिर से अर्जुन को दे रहा है, तो वो फिर से परंपरा स्थापित कर रहे हैं। तो कृष्ण से ही स्थापित होता है, क्योंकि उसको वास्तविक धर्म क्या है वही पता है, उनको ही पता है। तो वहाँ से ही बोले कि ऐसे ऐसे पालन करो, अर्जुन को देना, तो ये परंपरा भी हम लोग का पास आ रहा है। तो इसीलिए ये हम लोग का आवश्यकता है कि वो अभी बता रहा है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कृष्ण को ही पता है। हम लोग अपने मन से कर्म क्या है और अकर्म क्या है तो समझ नहीं पाएंगे। 17 नंबर, कर्मणो अपि बोद्धव्य च विकर्मणा अकर्म मनश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियां का समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म का जो बारीकियां है, तो डिटेल्स वो समझना अत्यंत कठिन है, समझ नहीं पाएंगे कैसा उसका फल हम लोगों को कैसे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य को ठीक ठीक जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताएं, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है, भवबंधन से मुक्ति चाहता है, उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण को आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, सोचने वाला विषय है। कृष्ण भवनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। तो ये जो है पहले ही बता रहा है कि मेरे साथ कृष्ण का साथ क्या संबंध है, वो हमको जानना पड़ेगा कर्म को समझने के लिए। दूसरे शब्द में जिसने ये भली भांति समझ लिया है, वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। ऐसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य का समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो वास्तविक में यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को कोई व्यक्ति अगर कहाँ से मुक्त होना चाहता है, ये भौतिक जगत से अगर मुक्त होना चाहता है, उसको समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। और यहाँ पर हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग कृष्ण का दास है। हम कभी कृष्ण का बॉस कभी नहीं बन पाएंगे, कितना भी कोशिश करें। वो हमेशा कृष्ण ही रहेंगे और हम हमेशा ही हम रहेंगे। हम कभी उस स्तर पे बन नहीं पाएंगे। वो हमारा कितना भी कुछ करें, वो करेंगे, वो हमारा होगा नहीं, हम हमेशा दास ही रहेंगे। इसीलिए भगवान का फल स्वरूप हम लोग का जो है, जो सेवा हमको मिल रहा है उसको हमको चुपचाप देना चाहिए, और वही है हम लोग का कर्म होगा। वही छोड़ के कृष्ण का विरुद्ध में अगर हम लोग कोई भी काम करने जाएंगे तो विकर्म, वो निषिद्ध कर्म हो जाएगा। निषिद्ध कर्म होने से उसका क्या होगा, उस व्यक्ति का ये जल जगत में हो रह जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वो लोग सही रास्ता उसको पता नहीं है कि वास्तविक में मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए कि
मैं इस भौतिक जगत से निकल जाऊँ, उसको समझ में नहीं आएगा। और अपना अपना बुद्धि लगाएंगे तो उससे भी कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि धर्म किसने बनाया? धर्मान तो साक्षात भगवान पड़ेगा। ये धर्म जो है कोई मतलब आदमी बना ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया क्या है, हम लोग क्या है, शरीर क्या है, कृष्ण को ही पता। 3 गुण कृष्ण ने ही बनाया। हम लोग हमेशा छोटा सा है और धर्म हम लोगों के लिए रास्ता बना रहा है कृष्ण, ताकि हम लोग क्या हो पाए, इस भौतिक जगत से मुक्त हो। तो ये भौतिक जगत से मुक्त होना और कोई व्यक्ति कर सकता है, और कोई दूसरे व्यक्ति हम लोगों को इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं करा पाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपना बुद्धि लगाता है कि मैं अपना धर्म बनाऊंगा, तो उसका क्या होगा? वो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा वास्तविक में क्या चल रहा है। हरे कृष्ण। ये भक्ति शास्त्री। So you are coming? हैं? You are coming? Attending my class? अब नॉट आउट डे चल गई। Huh? नॉट आउट डे मैंने चल गई। Not happy. So I am missing you. তাহলে আমি আপনার ক্লাসটা দিয়ে তারপরে একটু আপনার যাবো। ঠিক আছে। মানে ওই কোথায় গাড়ি আসবে ওই পোশাক আজকে কি একাদশী সফল হবে কিনা একাদশী নাম पार्श्व करे सके। পাঁচশো একাদশী हैं? 500 পরিবর্তন जय शंकर सिंह गुरु की जय। দেখা হবে। সো আমার ওটা খরচ হয়নি স্যার। ইউলি আমি তো আই ক্যান রিফাইন ইউ দেওয়ার সময়। कर्मण्य कर्मये पश्यत कर्मणि च कर्मये सबुद्धि मान्य मनुष्य सयुक्ता कृता कर्माकृत। मनुष्य का शब्द एक्सक्यूज यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य मानव समाज, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म, कर्म हो रहा है लेकिन वास्तविक देख रहे क्या कर्म है, और अकर्म में कर्म देखता है, तो सभी बुद्धिमानों से बुद्धिमान मानव जाति। तो कृष्ण भवनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति सर्वत कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो ये हम लोगों का कृष्ण भावामृत का कर्म करने का मेन कार्यकलाप कर्म बंधन से मुक्त, इस भौतिक जगत से निकालना। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, कृष्ण के लिए करता है। फलस्वरूप वे मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्म में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। हम लोग कर्म करते तो कर्म का फल आता है, तो हम लोग का कर्म का फल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, सिर्फ अपना कृष्ण को संतुष्ट के लिए काम। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उससे उसके आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भले भांति परिचित रहता है कि वो भगवान का नित्यदास है, अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। निर्विशेषवादी काम करना नहीं चाहता, क्योंकि बोले काम करेंगे तो काम कर्म का फल मिलेगा तो उसमें बंधन में फंस जाएंगे, जैसे निर्विशेषवादी काम नहीं करता। लेकिन कृष्ण लोग जानते हैं कि भले भांति
मैं कृष्णा का दास हूं तो कृष्णा के लिए मैं काम करता हूं, तो उसमें कोई फल आएगा उसका कृष्णा के लिए करना, तो अकर्म है। तो ये दो तरह का व्यक्ति निर्विशेष प्रति डरता है, लेकिन आप लोग सेवा करता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्णा के लिए किए जाते हैं। और इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है, सुख मिलता है क्योंकि सेवा करता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, तो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम करता है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। ये जो कृष्ण का दास भाव रहने से हम लोग कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। कर्म फल आएगा लेकिन उसका ऊपर हमारे पे आसक्त नहीं रहता है, कृष्ण के लिए करना, मुक्त व्यक्ति रहेगा। यस्य सर्व सेवा काम क्षमलप्य वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणो तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। इंद्रिय तृप्ति तो एक है, हम लोग कर्म करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति कर्म करते इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फल को भस्मसात कर दिया है, तो उसका कर्म फल है नहीं, क्योंकि वो खुद का भोग के लिए नहीं कर रहा है। वो कर्म क्यों कर रहा है? कृष्ण का समझ में आ गया, कृष्ण का सेवक हो, तो कृष्ण को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति काम करता है, तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, उसका कर्म फल जो है नाश हो गया, भस्म हो गया, खत्म ही, कर्म फल का टेंशन ही खत्म। अब जो मिलेगा जो आएगा भोग करने के लिए नहीं करना। केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप को समझ सकता है। तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है वही कृष्ण भावनामृत का कार्यकलाप को समझ पाया। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करता है, इसका अभाव रहेगा कृष्ण भक्ति का व्यक्ति का। इससे वो समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फल को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। तो ऐसा जो ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान के नित्य दासत्ता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसे अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल को भस्म कर सकती है। तो ये हम लोग का भोग करने के लिए वो काम नहीं कर रहा, उसका कर्म फल है ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए काम नहीं कर रहा तो कर्म फल है ही नहीं। काम करेंगे फल निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर वो आसक्ति नहीं। वो सिर्फ सेवक है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, इसलिए जो मुझे आदेश का मुताबिक मुझे जो कर्म मुझे मिला है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वो काम मैं कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है? त्यक्ता कर्म फल संज्ञा नित्य तृप्त निराश्रय, नित्य तृप्त रहता है। कर्मण विप्राप्त्यपि नैव किश्चित् करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सभी कर्म देखेगा, सुबह से रात तक देखेगा बहुत बिजी व्यक्ति है, घर का कार्यकलाप कर रहा है, बाहर में कार्यकलाप कर रहा है, बिजी है, दिखेगा सब बिजी है, लेकिन कोई कर्म फल के प्रति उस व्यक्ति का
आसक्ति है ही नहीं, लेकिन बिजी है, फुल बिजी है, सब सेवा कर रहा है। देख के लगेगा बाहर का लोग का इतना काम कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, लेकिन वो स्वकाम कर्म के लिए, वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। तो क्योंकि उसका आसक्ति नहीं है, कर्म का फल का प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कर्म फल का प्रति आसक्ति रहने से क्या होता है? क्यों नहीं मुक्त हो पाएगा? कोई ना कोई है? उसको कर्म को भोग देंगे तो है? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कर्म का भोग करने का, मोहग्रस्त हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों को एक स्वकाम कर्मी है, वो काम कर रहा है, क्यों मैं काम करूं? मुझे कितना मिलेगा, ये जॉब में मुझे कितना सैलरी मिलेगा, तभी मैं काम करूंगा, तभी मैं कितना पैसा मिलेगा पहले देखता है, तब वो काम करेगा। और कोई व्यक्ति आया, मेरे स्वभाव का मुताबिक मेरे को काम है, मैं काम करूँगा, कितना पैसा मिलेगा उसके ऊपर वो फोकस नहीं। मेरे जैसे स्वभाव है, स्वभाव का मुताबिक मेरे सामने मेरा एक कर्म है, और वही मैं क्या सोच रहा हूँ, कृष्ण का संतुष्टि के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो पहले ही फल का पीछे नहीं गया, ये काम में करने जा रहा हूँ, कितना पैसा मिलेगा, और जैसे कितना पैसा मिलेगा मतलब तुरंत उसका मन किधर चला गया, पैसे का तरफ, मतलब किस में चला गया उसका मन? इंद्रिय तृप्ति है, तो वो कर्म का किसके ऊपर चला गया? कर्म का किस में चला गया उसका मन? कर्म का फल में चला गया। इतना काम करेंगे तो आपका इतना सैलरी मिलेगा, वो फल में चला गया। हाँ, तो एक रस जो होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। हाँ, तो ऐसा भी ये होता है कि आपको परिवार चलाना, हाँ, तो the thing is you think about that because you have to run a family, हाँ, moderate way around. हाँ। तो क्या वो कभी ग्रस्त इस चीज से निकल सकता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो फंस जाता है। तो इसलिए Subconsciously you know that thing. You don't have to मतलब कि work for the productive way, मतलब you don't have to मतलब कि think कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, but somehow or other you get entangled. तो ये जो है इसी के ऊपर ये कृष्णा बताना है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म मतलब पहले बताया चतुर्वर्णम माया सृष्टम, 4 वर्ण कृष्णा ने बनाया, और मैंने पिछले जन्म में मैं तो भगवत धाम नहीं गया, लेकिन मरने का पहले मेरे कुछ स्वभाव था, उसके लिए कुछ इच्छा था, उसको इच्छा को प्राप्त करने के लिए मैं फिर से पैदा ले लिया। तो मेरे वर्तमान स्थिति में मेरे गुण है, और रातों रात तो मैं गुण तो एकदम जीरो नहीं बन जाएगा, वो संभव नहीं कि रातों रात मेरे गुण जीरो हो जाएगा। तो कृष्ण वही 3 नंबर अध्याय बताया, रातों रात तो संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो गुण है वो धीरे धीरे तुम कृष्ण चेतना में लगाते हुए अपना गुण को कृष्ण का संतुष्ट करने के लिए करो। तो इसलिए ये जो अभी कर्म और अकर्म का जो बात बोल रहा है, भले ही मेरे परिवार है, भले ही मेरे गुण हैं, कोई बोल रहा है कि अरे मेरे क्या करूँ, उसका कर्म का फल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे गुण हैं, वास्तविक में मेरा गुण है। मैं अगर सोचे मेरे गुण में मैं कपड़े का बिजनेस में न करता, तो मेरे गुण में मैं कोई लोहा का बिजनेस करता हूँ, मेरे गुण में उसको आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जैसे लोहा का बिजनेस का जैसे दिमाग में लगेगा, उसका तुरंत दिमाग खुल जाएगा, उसका आइडिया आना चालू हो जाएगा, ये करने से ये होगा, ये करने से, क्योंकि उसका गुण ऐसा है। तो कृष्ण ने बोले तुम्हारे गुण है, गुण को तुम कार्यकलाप में लगाओ, लेकिन कृष्ण का संतुष्टि करने के लिए लगाओ, तो वही हमारा कर्म है। तो वही में हो सकता है कि मैं बिजनेस खोला, एक लोहे का बिजनेस चालू किया, तो अपने गुण को लगा रहा हूँ। अभी
अभी सोचिए मेरे बिजनेस का इच्छा है और मैं बाहर से कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो व्यक्ति का क्या होगा परिस्थिति है? सोचिए उसका गुण है लेकिन बाहर से वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका परिस्थिति क्या होगा व्यक्ति का? वो व्यक्ति भटकता रहेगा, मन घूम रहा। इसीलिए कृष्ण ने बोले कि तुम्हारा वो गुण है, तुम अपना काम करो, क्योंकि गुण है तो काम करो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक है स्वकर्म कर्म और एक निष्काम कर्म। स्वकर्म कर्म क्या कर रहे, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे चेतना चला जाता है पहले ही फल का पीछे। कृष्ण को बोले कि काम तो करो, पहले ही फल का पीछे भाग रहा है। काम करने में कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा जितना भी समय है, तुम्हारा जितना भी टाइम दिया हुआ 24 घंटे में जितना समय तुमको काम करने, काम करो। तो इसीलिए हम लोग का क्या परिवार है मेरे स्वभाव में मेरा बिजनेस करने मुझे करना पड़ेगा। कृष्ण बोल रहे वो तुम करो, और काम करने से तो फल तो आएगा ही। कोई भी कर्म करेंगे तो फल आएगा। कृष्ण बोले वो फल का प्रति आसक्त नहीं होने बोलता। काम करने के लिए माना नहीं कर रहा। कृष्ण बोल रहे कि काम मत करो, तो एक काम करो और काम करने से फल भी आएगा, लेकिन फल का प्रति आसक्त नहीं होना। अभी सोचिए मैं काम करने के लिए घुसा और मेरा एक परिवार है, मैं एक जगह पे रहता हूँ, अब मेरे स्वभाव में काम करना, तो मैं काम करने के लिए गया, 1 महीना काम किया, इसके बाद मुझे सैलरी आया, तो काम करेंगे उसका फल लाएगा। तो उसके लिए कि मुझे खान पीन का खर्चा उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, म्यूनसिपैलिटी का बिल, ये हमको देना है, ये सब करना है। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई कर्म फल का बंधन नहीं। फल में आसक्त हो गया, आहा मुझे इतना कम सैलरी मिल रहा है, मुझे और पैसा चाहिए, इससे में हमको अच्छा नहीं, संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों? वो फल का आशा करना चालू कर दिया, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या रहेगा, फल का आशा कर ही रहा है, तो उसका मन का परिस्थिति क्या होगा, विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। लेकिन मेरे सामने कर्म दिया हुआ है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मन लगा के कर रहा हूँ, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। अभी रिजल्ट क्या आएगा हमको भी नहीं पता, कुछ भी आ सकता है कर्म का फल। तो जो आया उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, कर्म फल का प्रति आसक्त, अरे इतना क्यों मिल रहा है मुझे सैलरी, और परिश्रम करूंगा, इसको दुगना चौगुना 4 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स इसको मैं पैसा कमाऊंगा। तो उतना कमा के वो करेगा क्या? पहली बात है, तो वो देखेगा उस हिसाब से कि लेकिन मेरे यहाँ का स्वभाव में है, मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी फल कुछ भी आया उसमें हो सकता है कि मैं काम करूँ 40,000 रुपये मिल गया, तो कृष्ण को बढ़े। लेकिन वो फल को देखते हुए मैं दुखी हो गया, इतना कम मिला मुझे, क्यों इतना कम क्यों मिला, उस आशा कर, तो आसक्ति हो गया, आसक्ति से वो दुखी हो जाएगा, आसक्ति से वो व्यक्ति अप्रसन्न रहेगा, अरे इतना कम क्यों मिला मुझे। लेकिन पिछले श्लोक में क्या बोले,
वो पूरा दिन भर अपना सभी कार्यों पे व्यस्त रहता है। व्यस्त रहना मतलब कि वो पूरा ड्यूटी कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया से वो घर का ड्यूटी कर रहा है, बाहर में भी ड्यूटी करे, एकदम लगेगा कि एकदम फर्स्ट क्लास। अभी उस हिसाब से कर्म का फल कैसा आएगा कृष्णा को पता है। देखिए मुझे आसक्त अगर हो जाएंगे तो आप प्रसन्न हो जाए, इतना काम मिला मुझे, इतना परिश्रम की इतना काम मिला। इसलिए कृष्ण ने क्या बोला, मैं चेतना को भी बदल दिया। वही कर्म जो तुम खुद के लिए कर रहा था तब तुम दुखी था, अभी वही कर्म में क्या करो, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करो। वही कर्म हो सकता है 4 घंटे का कर्म है, 5 घंटे का, 6 घंटे का, जो टाइम है ओवर एंड डिपेंड नहीं करेंगे, जितना मेरा शेड्यूल टाइम वो अपना बुद्धि भगवान देंगे, उस हिसाब से मैं अगर कर्म करेंगे अभी जो फल मिला। आजकल जैसे रैपिडो में हम लोग चले थे, पहले बोलते कितना फेयर है, फेयर अगर ज्यादा होगा तब मैं जाऊंगा, नहीं तो कुछ लोग बोलते थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उनमें से कुछ व्यक्ति होता है सिर्फ बोलता है ठीक है जितना भी मैं आ रहा हूँ, कहाँ पर अब है वो लेके जाएगा, जितना पैसा है वो उतना पैसा लेके चला जाएगा। इसका मतलब ये तीनों में से कौन ज्यादा संतुष्ट है? जो जितने पैसे में हैं? जितने पैसे में वो पूछा भी नहीं कुछ, उसका ड्यूटी है इसीलिए कि वो गाड़ी चला रहा है, वो ऐप खरीदा, उसके बाद उसको बुकिंग हुआ, कहाँ से कहाँ जाना है कुछ भी पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट वो स्पॉट पे आएगा और वो कस्टमर को उठा के जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ पर उतार देगा और जितना भी पैसा है वो दे दिया, तो व्यक्ति संतुष्ट है। पहले पूछ ले कहाँ जाना है, कितना पैसा है, आप थोड़ा बढ़ा के दीजिए। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, फल पे असंतुष्ट, इतना मिलेगा तो असंतुष्ट। लेकिन एक व्यक्ति वही ऐप लिए है, काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे कस्टमर को दूसरे जगह पे उसका जितना भी पूरा दिन का जो ड्यूटी है वो कर रहा है, चुपचाप वो ऐप खोलता है, बुकिंग हुआ, उस जगह पे पहुंचा, कस्टमर को उठाएं और जहाँ पर छोड़ना है वहाँ पर छोड़ दिया और जितना पैसा दे दिया। तो वो व्यक्ति क्या है, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि संतुष्ट है। वो फल का ऊपर वो ध्यान नहीं लगा, वो काम कर रहा है, बस अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन फल आया, काम कर रहे हैं तो फल आया, जो मिला उसी से वो तो काम नहीं कर रहा है, ऐसा कि वो घर में बैठा हुआ सपना देख रहा है, ऐसा नहीं, फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन जो काम है वो ड्यूटीफुली कर रहा है, अभी जो फल मिला तो वो संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहता है और व्यस्त है, कार्य में व्यस्त हो गया है, बिजी आदमी है वो, कस्टमर के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गया, बिजी आदमी है, लेकिन कोई स्वकाम कर्म नहीं करता, भोग करने के लिए नहीं करता, काम कर रहा है, जो मिल रहा है सेटिस्फाई। अभी हो सकता है कि कोई जगह पे लेके गया उसको 500 रुपये भी मिल सकता है, अभी कोई जगह पे वो कोई कस्टमर को लेके गया 50 रुपये भी मिल सकता है, तो रोएगा नहीं उसमें, अरे 50 रुपया क्यों मिल गया मुझे, अरे 500 रुपये दे, इतना दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। तो ये अगर अपना कर्म में अगर ये हिसाब कसना चालू कर देगा तो उसके लिए उसका नेचर का मुताबिक, ठीक है मैं ड्राइवर, मेरा नेचर है, मेरे पास बाइक है, मैं ऐप है, ऐप से मैं कस्टमर को, इस ऐप से कस्टमर पकड़ेंगे, कस्टमर को हमको ड्रॉप करना है, और अलग अलग ड्रॉप पे क्या है, अलग अलग प्राइस का वैल्यूएशन रहेगा,
तो उसमें अगर मैं कैलकुलेशन करना चालू कर दूँ, अरे मुझे कम क्यों मिल रहा है, तो कभी भी वो संतुष्ट व्यक्ति नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आया आपको कि ऐसा कर्म आपको काम करना है, फल का प्रति आसक्त नहीं, तो असंतुष्ट व्यक्ति रहेगा। काम करना है, अपना अपना फील्ड में जाना है, और जो काम में जो मिला उसमें हमको करना है। कर्म बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम पर से कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वो काम कर रहा है, रिजल्ट कुछ भी आए। आज हो सकता है कि आज काम किया, रिजल्ट थोड़ा सा आया, पता चला 20 दिन के बाद वही काम कर रहा हूँ, उस समय मेरा रिजल्ट अच्छा आया। अच्छा बुरा क्या, जो काम करेंगे उस हिसाब से कभी मुझे ज्यादा मिला, कभी कम मिला। तो इसीलिए मुझे वो आकर्षण नहीं होना चाहिए, मुझे कम क्यों मिल गया, वो दुखी हो जाएगा, फिर हमेशा दुखी रहेगा। तो मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूं, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह से के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। पूरा एकदम अपना कर्तव्य करता रहेगा, लेकिन कृष्ण पर छोड़ दिया, जो आप देखें वही। ऐसे अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फल से मुक्त रहता है, मानव को कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि काम करेंगे कभी अच्छा फल मिलेगा, कभी खराब फल मिलेगा। ये तो है, रिजल्ट कुछ भी आएगा, लेकिन वो कर्म फलों से मुक्त होकर अपना काम, अनासक्त व्यक्ति, ये अकर्म अर्थात निष्कर्म कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। कोई अगर कृष्ण भावनामृत से रहित होकर काम करता है, वो विकर्म कर्म करना चालू कर देगा, मतलब वो भोगने के लिए काम करता है। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम नहीं कर रहा है, भोग करेगा। भोग करने का मतलब ही उसका टेंडेंसी होगा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम चीज उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको ज्यादा 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 भोग करने का भी टेंडेंसी। तो इसीलिए वो व्यक्ति धीरे धीरे विकर्म कर्म करना चालू कर देगा। विकर्म मतलब शास्त्र का विरुद्ध काम करना चालू कर देगा, क्योंकि भोग करना चाहता, उतने से उसको संतुष्ट नहीं मिलेगा, तुरंत वो काम विकर्म काम चालू हो जाएगा। मुझे इतना सैलरी से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे अलग से पैसा चाहिए, तब वो व्यक्ति विकर्म मतलब पाप कार्य वाला कर्म करना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया भर में विकर्म चलता है, किधर भी है ऑफिसर है, अलग से पैसा कमाएगा, उसको है ड्यूटी, जितना करना है। तो ड्यूटीफुल हो गए, पूरा दिन भर ड्यूटी करो, नहीं, कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए उसके लिए विकर्म करना चाहिए। उसका फलस्वरूप बंधन में फंस जाए, वो भौतिक जगत में रह जाएगा। निराश्रय चतित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् किल विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अपना मन बुद्धि संयम है, नियंत्रण है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है कि मैं स्वामी हूं इस जगह का, वो उसको हटा देता है, ये कृष्ण का जगह है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता।
तो इसीलिए वही है कि आजकल व्यक्ति जो है से आखिरी समय तक लोग सोचता है कि ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है, वो आसक्ति में फंसा रहता है। तो उसका बाद क्या है, दोबारा उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वो जानता है कि वो परमेश्वर की भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न किए कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। तो कृष्ण क्या उसका माध्यम से उनसे काम करवाता है। जब हाथ हिलता है तो ये स्वच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वे यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखावा के लिए पुर्जे के तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना है। अतः वो अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्रेष्ठ रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार के डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्मा साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अनुचित साधनों से, यहाँ पर केवल अनुचित साधन, मेरा जितना कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, फिर से अलग से अनुचित साधन से धन संग्रह करना मतलब फिर से मेरा मन इधर उधर चला जाएगा, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वो अपने समस्त कर्म फल से मुक्त रहता है। कि अनुचित साधन के द्वारा वो काम कुछ नहीं करता है। जो उनका ड्यूटी मिला है वही वो ड्यूटी कैसे करता है, जो ड्यूटी मिला कैसे करता है, कृष्ण के संतुष्ट करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करना हुआ भी कभी मानता नहीं। तो हम लोग काम करेंगे और फल आया उसमें ही संतुष्ट, जो लाभ आया उसमें ही संतुष्ट, उसमें अनुचित साधन से मैं उसका लाभ पाने का चेष्टा नहीं करता। जो मिला उसी में वो संतुष्ट है। जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, दूसरे व्यक्ति मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है, मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता है, वो अपना काम कर रहा है। और हम लोग काम करेंगे तो कभी हमको असफलता होगा, कभी सफलता मिलेगा, कभी हमको सफलता मिलेगा, कभी असफलता मिलेगा। और मैं अपना ड्यूटी किया, रिजल्ट नहीं आया, ये भी हो सकता है, काम किया तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कर्म करता हुआ भी कभी बांधता नहीं, क्योंकि वह फल का प्रति आसक्ति नहीं। क्योंकि फल का प्रति आसक्त होने से क्या है, कभी अच्छा रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर तो काम किया रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, उसका मन क्या होगा, उसका विचरा, मैंने इतना काम खटा, इतना आया, क्योंकि रिजल्ट का प्रति उसका पहले मन चला जाता है। इसीलिए कृष्ण ने बोले काम पे मन लगाओ, रिजल्ट पे मन मत लगाओ। अपना कर्म जो है उसमें मन लगाओ, रिजल्ट पे मन ही मत लगाओ। और ये कर्म जो तुम कर लो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर लो, बस
और उसी में संतुष्ट रहो। और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना है कि कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो कृष्ण भावना में एक व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वो ना तो मानता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। सच्चाई से कर्म किया, जो मिला उसी से संतुष्ट। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वे अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना भावित संबंधित अपने सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कृष्ण का सेवा के लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता। संसार की ये द्वैता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से पड़े रहता है, क्योंकि कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पहले सुना रहे, हल्का तरफ कोई भी मन जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित हो। दिव्य ज्ञान में तो मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, मुझे इस भौतिक जगत से निकालना है। ये भौतिक जगत में द्वंद्व रहेगा, कभी खुश कभी अखुश, कभी गर्मी कभी सर्दी। ये भौतिक दुनिया ऐसा है। तो हमको ये भौतिक जगत का द्वंद्व में फंसना नहीं, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसा है। कभी लाभ होगा तो कभी ये दुनिया ऐसा बना है। प्रकृति के गुणों से एक दुनिया ऐसा बना है, तो इसमें हमको प्रभावित नहीं करना है। हमको अपना कर्म से फोकस होकर अपना सच्चाई से वो काम करना है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। गते संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरण कर्म संपूर्ण प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो प्रकृति का गुण मतलब हम लोगों को कभी अच्छा बुरा उस हिसाब से हमको दिखेगा, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख। ये प्रकृति का गुण से हमको ये सब आते जाते रहेगा। लेकिन वो दिव्य ज्ञान में ये प्रकृति जो है ये मेरी ये कृष्ण का शक्ति से चल रहा है। मैं वास्तविक में पवित्र आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वास्तविक मेरे साथ कृष्ण का साथ संबंध है, लेकिन मैं भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में आ गया था और मैं फंस गया था। तभी ये दिव्य ज्ञान जब पाता हूँ मैं कृष्ण का दास हूँ, उस चेतना से मैं अपना काम करता रहूंगा। पुण्य स्वरूप कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कर्म से भी मुक्त हो जाता है। जब हम लोग कृष्ण भावना भावित चेतना से चेतना में नहीं है और जब हम लोग उसी प्रकार काम करेंगे कृष्ण को जिंदगी से हटा के, तो हम लोग द्वंद्व में फंस जाएंगे। अरे मेरे को लाभ क्यों नहीं हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है, इतना परेशानी क्यों हो रहा है, सुख क्यों मिल रहा है, दुख क्यों मिल रहा है, वो कल्मश में फंस जाएंगे। लेकिन जैसे मैं कृष्णा चेतना में मैं काम करूंगा तब मेरा चेतना बदल जाएगा, वो द्वंद्व चला जाएगा। क्योंकि हमको पता ही है कि दुनिया में जब तक मैं रहूंगा ये अप डाउन वाला चीज मिलता है, मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसा बना हुआ, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, तो कभी लाभ तो कभी हानि। वे इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना में से विचलित नहीं होता। अतः वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता करता है। तैसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है।
और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ये हम लोगों का मेन है, भौतिक फल भोगना नहीं पड़ता। भौतिक फल भोगने का परिस्थिति मतलब भौतिक जगत में चेतना हो जाता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, ये प्रश्न है आपका, छोटा किताब क्लोज बुक का क्या प्रश्न है? परम सत्य का कारण के लिए जोड़ा गया पदार्थ पुनः क्या प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर इस श्लोक में मिलेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्त होती है। क्योंकि आध्यात्मिक कर्म कर रहा है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवत धाम चला जाता है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। जो काम कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है और जो कर्म है वो भी आध्यात्मिक। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है और वो जो कर्म है दोनों ही आध्यात्मिक है। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतत्वगत आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषय विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे इस वातावरण से निकलना ही होगा। आज ना कल तो उसको निकालना ही होगा। जिस विधि से वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वो कृष्ण भावनामृत, दूसरे कोई रास्ता से वो बाहर नहीं निकल पाए बद्ध जीव। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध है से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव, और एक बार बोला, भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। ये विधि यज्ञ विष्णु या कृष्ण का प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किया जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्मज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्मज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वो ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है वो भौतिक ज्योति कहलाती है, तो भौतिक बन जाता है। क्योंकि अभी हम लोग इंद्रिय तृप्ति करने, शरीर का जो शरीर मिला है उसको भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा चेतना देहात्मा हो गया। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। एकदम मन जो कृष्ण भावना का समाधि कार्यकलाप कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है, तो समाधि में ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न की कोई भी कार्य ये यज्ञ कहलाता है। वही कार्यकलाप, परिवार चला रहा है, धन संपत्ति कमा रहा है, पति पत्नी को देख रहा है, बच्चे को देख रहा है, वो कार्य यज्ञ कहलाता है, क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन अग्नि यज्ञ करता,
तथा अंतिम फल ये सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्णा का विधि है। वो जो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भले भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग अपना कैसे कार्यकलाप कर रहा है, देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग अग्नि में आहुति देता है, ये हम लोग देखें। इसके बाद कुछ उनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचर्य श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों की मन की नियंत्रण की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अपने इंद्रिय को कैसे श्रवण के माध्यम से ब्रह्मचर्य लोग मन को नियंत्रण कर लिया। और दूसरे लोग जो है नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषय की इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इंद्रिय विषय जो है वो इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ऐसे भोग करने के लिए नहीं करता है। ब्रह्मचर्य श्रवण किया और गृहस्थ भी इंद्रिय विषय को नियंत्रण किया। इससे वो कुछ तरह का मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों का बारे में अभी अर्जुन को कृष्ण बता रहा है। कोई लोग देवता का पूजा करता है अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए, कोई यज्ञ कर रहा है शुद्धिकरण करने के लिए, कोई श्रवण कर रहा है, कोई इंद्रिय विषय को जो है उसको नियंत्रण कर रहा है। तो ऐसे करके अपने आप को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। उनमें से फिर से कोई लोग जो है सर्वा इंद्रिया कर्माणी दूसरे जो मन तथा इंद्रिय को वश में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं अपना मन और इंद्रिय को वश में करके आत्मा साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा है। संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्य को सम्मिलित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं पहाड़ में जाके पूरा धीरे से सांस ले रहा है, धीरे से छोड़ रहा है एकदम, वैसे मन और इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो अलग अलग लोगों का बारे में कृष्ण यहाँ पर बताते हैं अलग अलग। तो ये जो योग पद्धति है पतंजलि योग का योग अभ्यास जो करता है। फिर कुछ लोग जो है कठोर व्रत अग्नि अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कोई लोग कठोर व्रत लेता है। ऐसा लोग है 1 हफ्ता कुछ नहीं खाऊंगा, 1 हफ्ता पैदल चलूंगा। अलग अलग लोग अलग अलग अंगीकार कठोर व्रत अंगीकार करता रहता है। दुनिया भर में ऐसा भी लोग हैं, दुनिया में देखेंगे कोई ऐसा कठोर व्रत करने वाला भी व्यक्ति नहीं रहता। कोई अपना संपत्ति को त्याग कर देता है, किसी को दान कर दिया, कुछ कठिन तपस्या करता है, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का ध्यान द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार का कृष्णा ये दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं उसके बारे में। कोई देवता को पूजा करते, श्रावण महीना में देखे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कितना दूर दूर से पानी लेके जाता है, शिव जी का सर पे पानी चढ़ाने कितना दूर से पैदल आता है। तारकेश्वर में जाएंगे और बाबा धाम जाएंगे। तो ऐसा भी लोग हैं। तो अलग अलग प्रक्रिया का लोग कृष्णा इधर बताया था। ये भी लोग हैं, कोई सुन रहा है, कोई इंद्रिय भोग करने के लिए नियंत्रण कर रहा है। हाँ, तो कोई लोग कठोर कुछ व्रत रख दिया, कठोर व्रत, कोई व्रत रखता है, कोई बहुत कठिन तपस्या करता है, एकदम चारों तरफ बर्फ में खड़ा रहेगा। कुछ लोग बर्फ में ठंडा पहाड़ में रह रहे हैं, शरीर में कोई कपड़ा नहीं। तो ऐसा भी लोग कठोर तपस्या, कुछ अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास और अष्टांग योग कर रहा है, कोई वेद पाठ करता रहता है। तो ये अलग अलग दुनिया में
कृष्णा उदाहरण देते हैं, दुनिया में ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। तो ये 29 नंबर का भी श्लोक का प्रश्न हम लोगों को मिलेगा, रोज बुक में तो प्रश्न है। तो इनमें से ऐसे ही भी कोई लोग हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रहते हैं। तो ऐसा कुछ लोग हैं सांस भी बंद कर देता है, ऐसा भी कोई होगा तपस्वी जो सांस रोक दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने सांस रोक दिया, तो ऐसा भी कोई होगा? बहुत कठिन तपस्या वाले लोग सांस भी रोक देता है होगा। बहुत हिमालय का बहुत अंदर में जाएंगे, हो सकता है प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा भी लोग हैं वर्तमान में, बहुत तपस्या करने वाला भी लोग हैं, ऐसा भी लोग हैं दुनिया में। वो अपने में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, अपान में प्राण और प्राण में अपान, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। ऐसा भी लोग हैं, ऐसा योगी। वो ऐसे समाज में उनको नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कोई पहाड़ है, कोई उसका दूसरा दुनिया रहता है, ऐसे वो दूसरा दुनिया में रहता रहने वाला, एकदम हिमालय में कहाँ पर ऐसे लोग भी मिल सकता है। ऐसे प्राणायाम कर रहे समाधि के लिए। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। कुछ लोग ये बहुत कम खाते हैं, एक बार थोड़ा सा खाएगा, तो ये प्रयास कर रहा है। इतना दुनिया भर का प्रयास जो है, इस दुनिया में अगर जाएंगे पूरा भारतवर्ष में, भारत का बाहर ऐसे ऐसे लोग मिलेगा। तो ये उदाहरण कृष्ण दिया अलग अलग तरीका का माध्यम से लोग क्या क्या नहीं करता है। श्वास के रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विभिन्न आसनों की सहायता से उसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रिय के वश में करने तथा आत्मा साक्षात्कार की प्रवृत्ति के लिए संतुष्ट की जाती है। ये सब जो पद्धति है वो कि हम इंद्रिय को वश में करने के लिए, आत्मा साक्षात्कार करने के लिए ये सब अभ्यास है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति के दिशा उलट सकती है। वायु का दिशा उलट देता है, मतलब हम लोगों का सांस का भी जो ये उलट देता है, ऐसा प्राणायाम करता है, शक्तिशाली लोग बन जाता है। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। मतलब क्या बताऊँ उसको, क्या हिसाब करता है, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, हवा निकल रहा है, हवा छोड़ रहे हैं, वो दोनों बैलेंस्ड हो जाता है, ना सांस निकल रहा है ना सांस अंदर आ रहा है। तो ऐसे भी व्यक्ति है जो ऐसे सांस को रोक देता है, ना सांस ले रहा है ना सांस छोड़ रहा है। ऐसा भी लोग हैं आत्मा साक्षात्कार के लिए इतना कठिन प्रयास करता है दुनिया में। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो उसकी रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है उसके कुंभक कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो ये सब करने से उसका आयु बढ़ जाता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान के दिव्य प्रभाव प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रिय को नियंता बन जाता है। कृष्ण का संतुष्टि के लिए कोई अगर काम कर रहा है उसका ऐसे ही इंद्रिय नियंत्रित है, वो खुद का इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं लगाता, तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए लगाता है। उसकी इंद्रिय कृष्ण के सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाता।
तो उसका मन इधर नहीं जाता है, वो ये सोचने का उसका समय नहीं है, मेरे पास इतना सेवा है, मेरे पास समय नहीं है दूसरे कुछ करना। फल तो जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वो दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वो नहीं ये सोचता कि वो ये कुंभक रेचक करने से क्या उसका प्राणवायु को एकदम रोक दिया, रोक के क्या कि उसका आयु भी बढ़ा दिया, वो बहुत साल तक वो जी सकता है। क्योंकि हम लोग जो जिंदा है हिसाब है, इतना हम सांस लेंगे इतना हम सांस छोड़ेंगे, लेकिन सांस ही रोक दिया, ना वायु ले रहे ना छोड़ रहे, ऐसे कांस्टेंट हो गया। उसका आयु क्या बढ़ा सकता है, बहुत साल आयु बढ़ा सकता है, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं आत्मा साक्षात्कार। लेकिन कृष्ण भ्रमणा भावित व्यक्ति इतना बिजी है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कि उसके इंद्रिय को समय नहीं है फालतू चीज़ों में लगाना, कि मैं अभी सिनेमा देखने चला गया 3 घंटे का तो हिंदी मूवी, मैं इतना कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगा दूंगा, मेरे पास समय ही नहीं है सिनेमा देखने का, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि कृष्ण के संतुष्ट मिलने का फल तो जीव के अंत में वो भगवत धाम प्राप्त करता है, वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवद गीता में ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने का कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। तो ये जितना भी लोगों का जो उदाहरण दिया है कृष्णा, ये सब प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को प्रयत्न कर रहा है, मतलब ये सब पद्धति है। कोई देवी देवता का पूजा कर रहा है, कोई प्राणवायु को रोक दिया, कोई वेद पाठ अध्ययन कर रहा है, कोई श्रवण कर रहा है, कोई इंद्रिय को नियंत्रण करके रखा है। तो ये अलग अलग पद्धति है, उस पद्धति से एक एक जीवात्मा अपने आप को नियंत्रण कर रहा है, मन और इंद्रिय। तो ये लोग पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं अपने आप से, और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, उद्धगति होता है। क्योंकि ये प्रगति पुण्यवान व्यक्ति ये सब कार्यकलाप करेगा, ये सब कार्यकलाप पुण्यवान व्यक्ति करता है। तो कृष्ण बोले ये सब पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी मतलब जितने उदाहरण कृष्ण ने बताया। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या उस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अगर यज्ञ नहीं करेगा तो इस लोक में या उस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रहेगा? तो यज्ञ किया ही नहीं, ये सब प्रयत्न किया ही नहीं, सिर्फ इंद्रिय भोग में लगा रहा। अगर सिर्फ इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे तो उसका इस जन्म में उसको सुख नहीं मिलेगा, तो अगला जन्म में क्या मिलेगा उसको? क्योंकि वो बहुत मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारा पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण हम लोग अस्तित्व क्यों है इस भौतिक जगत में, क्यों है? पिछले जन्म में हम लोग कितना पाप किए होंगे, उसके फल हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, क्योंकि हमारा पास ज्ञान नहीं था, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। इसीलिए मैं इस भौतिक जगत में हूँ। मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर उस बंधन से बाहर निकला जा सकता। मनुष्य शरीर से ही ये दरवाजा है जो हम भौतिक जगह से निकल सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जो हम लोग अगर धर्म करेंगे तो
उन लोग का आर्थिक समस्या भी खत्म हो जाता है, धर्म का रास्ते पे चलेगा। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है, अगर यज्ञ ठीक से अगर किया जाए। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रिय को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्चपद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन के पूर्णतः परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। ये पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त हो सकती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्र का मुताबिक वो जीवन नहीं बिता रहा, तो वो कैसे जीवन बिताएगा? शास्त्र का मुताबिक अगर जीवन नहीं बिताएगा तो कैसे जीवन बिताएगा वो व्यक्ति कैसे जीवन बिताएगा? शास्त्र का मुताबिक अगर नहीं बिताता है तो मोहग्रस्त होगा, एक दूसरा मनमानी करेगा, दूसरा कैसे जीवन बिताएगा? वो लोग कन्फ्यूज रहेगा ही। इस श्लोक का पहले में क्या बताया? वो व्यक्ति पाप कार्यों में लग जाएगा। विभिन्न स्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वही है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। बाकी लोग जो अलग अलग जो प्रयत्न किया उसका क्या स्वर्ग जाने की इच्छा है, उधर सुख मिलेगा मुझे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुख है कि वो वैकुंठ चला जाए। कृष्ण भावनामृत जीवन ही उस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं के एकमात्र है। हम लोग अभी भौतिक जगत में आ गया, अभी हम लोग फंस गया, तो हमारा रास्ते में अचानक कृष्णा भक्ति करने का मौका मिला। कृष्णा भक्ति क्या है यही बताना है आपको। भौतिक जगत का बंधन से निकाल के स्वर्ग में नहीं जाना है, वैकुंठ में हमको जाना है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, वेद में दिया है ये सब सम्मत। प्राण वायु को नियंत्रण करना, श्रवण करना, वेद पाठ करना, उसके बाद यज्ञ करना, देवी देवता का पूजा करना, ये सब वेद में दिया हुआ। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न, कर्मों से उत्पन्न है, अलग अलग कर्म है, उस हिसाब से इसका उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तभी समझ में आ जाएगा कितना वेद सम्मत ऐसा ऐसा। देवी देवता का जो पूजा बोला शास्त्र में है, लेकिन देवी देवता का पूजा करने से उसका गति कहाँ पर होगा? तो उसके लिए चाहिए है जो उसको चाहिए वो मिलेगा और उसका क्या परिस्थिति रहेगा? उसका मुक्ति, वो व्यक्ति मुक्त क्यों नहीं हो पाएगा? कर्म फल में फंसा है, कर्म फल में फंसा रहेगा। लेकिन देवी देवता को तो पूजा कर रहा है, इसको स्वर्ग अलग अलग उसका स्वर्ग में प्राप्ति होगा। स्वर्ग का प्राप्ति से क्या होगा? फिर वो कुछ टाइम वहाँ पे भोगेगा, उसके बाद वापस जब वो खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा? उसका कर्म फल, अच्छा कर्म का फल खत्म हो उसका जब जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा तब वो वापस फिर इधर आ जाएगा। तभी बुद्धिमान व्यक्ति अभी स्वर्ग पे जाने के लिए भी चेष्टा नहीं करेगा। तो ये जो है विभिन्न प्रकार का जो ये सब जो लोग ऐसा प्रयास करता है, कैसे क्यों प्रयास करें? क्योंकि वो लोग शास्त्र पढ़ा, वेद में दिया कि प्राण वायु को मैं नियंत्रण करूंगा, बोल रहे कि कठोर में तपस्या करूंगा, कठोर में व्रत रखूंगा। कहाँ पर है? वेद में दिया है। अभी जैसे नवरात्रि आएगा, नवरात्रि में देखिएगा, नवरात्रि का 9 दिन में कोई कोई लोग कठोर तपस्या करता है, ये नहीं खाएगा, इधर नहीं जाएगा,
कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग तपस्या नवरात्रि में लोग करेगा, कठोर व्रत करेगा। 9 दिन तो कुछ कुछ लोग से पानी पी के रहता है, ऐसा नहीं देखा, 9 दिन पानी पी के रहेगा, 9 दिन कठोर व्रत करेगा, क्योंकि उससे कुछ देवी से कुछ प्राप्त करना है। तो कृष्णा यही अर्जुन को बताया, हे परंतपा, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततगत्वा सारे कर्मों यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कर्म यज्ञ कैसे हो रहा है? कोई ज्ञान हमको मिला ना, तभी ना हम कर रहे हैं। देवी देवता का बारे में मुझे कैसे पता चला? कहीं पे हम पढ़े होंगे किसी से जान के, तभी ना हमको ज्ञान मिला कि मुझे देवी को पूजा करना है, कि मुझे नवरात्रि में देवी दुर्गा को पूजा करना है। ये कहाँ से मिला? ये मुझे कहाँ से खबर मिला? ये इसको मुझे फूल चढ़ाना है, देवी को पूजा करना है, मुझे कहाँ से खबर मिला इसको? हैं? कोई ना कोई तो हमको तो ज्ञान दिया है ना। तो ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कृष्ण बोले कर्म यज्ञ के अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो अभी ये दिव्य ज्ञान तो है, एक देवी देवता का के पूजा करने वाला भी ज्ञान है, और कृष्ण को भी पूजा अर्चन करने के लिए ज्ञान भी है। तो कृष्ण को पूजा करने के लिए वो ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? गुरु परंपरा से मिलेगा। तो गुरु परंपरा से गुरु कहाँ से मिल रहा है उसको ज्ञान? तो कृष्ण ने बोला वेद में मेरे से आया है, और ये जो ज्ञान जो गुरु परंपरा ये भी वेद में दिया हुआ है, और कृष्ण के बारे में भी ज्ञान वेद में दिया हुआ है। तो इसलिए कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो दिव्य ज्ञान से ही हमको वो कर्म यज्ञ हम कर पाएंगे। अगर ज्ञान ही नहीं है तो क्या करना है? लोग बोलते हैं हमको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, कैसे पूजा किया जाए, कैसे, हमको कुछ पता ही नहीं। आप बताइए, उसको बस ज्ञान। तो इसलिए कर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। समस्त यज्ञ का यही एक प्रयोजन है कि जीव के पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्ट से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञ की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाती है और उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। अर्थात ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान का सर्वव्यावस्था है। तो देवी देवता में का भी जो पूजा है वो भी ज्ञान है, वेद पाठ का वो भी ज्ञान है, अपना सांस को रोकना वो भी ज्ञान है, और कठोर व्रत करना वो भी ज्ञान है। तो ये ज्ञान का अलग अलग स्तर दिया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये जो रास्ते से आते आके मुझे पता चला कि कृष्ण चेतनामय भी एक ज्ञान है। कृष्णा में मन को लगाना वो भी एक ज्ञान है, ये भी एक दिव्य ज्ञान है। तो बाकी जितने भी ज्ञान है तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है ये सर्वोच्च ज्ञान। हमको वो सांस रोकने वाला ज्ञान, देवी देवता का ज्ञान, वेद पाठन का ज्ञान, व्रत करने का ज्ञान, तपस्या करने का ज्ञान, उससे भी हमारा ज्ञान क्या हुआ, काफी ऊंचा आ गया है। क्योंकि ये जो हमारा पास ये ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, ये कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ये ज्ञान मिला है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना जाता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच
पहुंचा दिया जाता है तो उसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर देते हैं। तो ज्ञान उसका जब दिव्य हो गया, पहले हम लोग वही पूजा अर्चन घर में करते थे, घर में गणेश पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, शिव जी का पूजा, दुर्गा देवी का पूजा, काली का पूजा, ये सब हम लोग करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग का वही ज्ञान का धीरे धीरे अग्रसर हुआ कि कृष्ण का पूजा करना चाहिए। तो ये जो है हम लोगों का अभी वही काम करते थे, हम लोग पूजा पाठ का जो कर्म करते थे, अभी वही पूजा पाठ का जो कर्म जो है कृष्ण को कर रहा है। तो ये जो कर्म जो है हमारा सामने वाला जो कार्यकलाप वो बदल गया। पहले हम लोग देवी देवता का वही कर्म करते, पूजा करते थे, अभी वही कर्म हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण को। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। वही यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान है। किसी ने यज्ञ करना हो, किस लिए करना हो, हमको पहले पता होना चाहिए वास्तविक किसको संतुष्ट करने के लिए करना। तो ज्ञान जब पता चले नहीं कि कृष्णा के लिए करना, तो वो जो ज्ञान यज्ञ जो हो गया वो कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ हुआ। पहले मैं कर्म कर रहा था, किस लिए करना? इसके लिए संतुष्ट करने। अभी धीरे धीरे हम लोगों को पता चला नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर्म करना चाहिए। तो ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान हो गया हमको कर्म से दिव्य ज्ञान श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेवया उपदेक्षां ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर, अभी कृष्णा साफ बता रहे हैं, तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य के जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। उनका अपना शास्त्र अध्ययन, अपना अनुभूति, अपना एक्सपीरियंस से उसको सिद्धि प्राप्त हुआ। तो उसके पास जाओ, कृष्णा बोल रहा है। हम उनसे सत्य के जानने का कोशिश करो। गुरु जी, मुझे ऐसा ऐसा परेशानी हो रहा है, इससे निकलने का रास्ता क्या है? तो विनीत होकर उनको जिज्ञासा करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति दर्शन किए हैं। निस्संदेह आत्मा साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान को उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण किया जाए। तो कृष्ण ने ये परंपरा बनाए थे, तो ऐसे प्रामाणिक गुरु जो परंपरा है, परंपरा में उनसे ज्ञान उपदेश प्राप्त कीजिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। इसीलिए हम लोग देखेंगे कोई व्यक्ति गुरु को पहले देखना पड़ेगा इसका परंपरा कौन सा। अगर कोई परंपरा में नहीं है, इसका मतलब वो खुद से गुरु बन गया, इसका मतलब वो प्रामाणिक नहीं है, उससे ज्ञान प्राप्त करना ठीक नहीं होगा। तो भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। जो परंपरा में है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। धर्मं तो साक्षात भगवान प्रणीतम, धर्मपद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया। अतः मन धर्म या सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु का पूर्ण समर्पण करके ही
स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा और विनीत भाव, बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगा। गुरु का बात है विनीत भाव नहीं, तो मुझे कुछ बताएगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो गुरुदेव देखेगा ये शिष्य है, वास्तविक इसकी इच्छा क्या है, तो समझ में आएगा नहीं वास्तविक सही चीज प्राप्त करने का चेष्टा में, तब उसको आशीर्वाद देगा। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों का भर्त्सना की गई है। शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनोद भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। विनीत भाव से तब विद्य प्रणय पाते ना बड़ी प्रश्न सेवा है। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा की विनिमय पूर्ण हो जाए तो उसका ज्ञान मिल जाएगा, उसका जो जिज्ञासा है उसका उत्तर मिल जाएगा, वैसे प्रामाणिक गुरु से। लेकिन अगर मैं गुरु से तर्क करना चालू कर दिया, गुरु से झगड़ा करना चालू कर दिया, तो वो हमको, अगर प्रामाणिक गुरु है तो वो हमको क्या नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्या बोलेगा गुरु, क्या बोलेगा है? वो कुछ बोले, वो दिल से वो उसका आशीर्वाद नहीं आया तो वो व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिक उन्नति उसमें नहीं होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह का प्राप्त नहीं हो, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंग स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखिए सब कर रहा है, तथा मई आत्मनि अथायु मई, सब जीवात्मा मेरे अंग स्वरूप में है। इसलिए स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसे ज्ञान से हमारा मोह चला जाएगा। और वो जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा तब हम समझ में आएगा असल चीज। उस ज्ञान का माध्यम से मेरा चक्षु खुल जाएगा, अब तब मैं देख पाऊंगा वास्तविक जीवात्मा क्या है, कौन है, सब खुल जाएगा। वो जो गुरुदेव जो हमको ज्ञान प्रदान कर देंगे, मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे ये पहले तो मैं क्या दूसरे दिशा से सोच रहा था, अभी मेरा सोच ही बदल गया, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आ जाए। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वज्ञानं प्लवेनैव प्रचिन्न शांतते दृश्यते। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर की पार करने में समर्थ हो गए। कोई व्यक्ति अगर बहुत पापी व्यक्ति क्यों ना, बहुत पापी व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो ये ज्ञान का पास आ गया, गुरु के पास आ गया और गुरु से ज्ञान ले लिया और विनीत भाव से गुरु को सेवा किया, बहुत बड़ा पापी क्यों ना व्यक्ति, वो भी इस दुख सागर से निकल जाएगा। लेकिन कोई अगर अड़ गया, अड़ के बात कर रहा है तो उसका रुक जाएगा, उसका गुरु समझ में आ जाएगा तो ये पात्र नहीं है देने वाला, मैं दे नहीं पाऊंगा, दूंगा तो वो उछल के गिर जाएगा, क्योंकि पात्र विनीत भाव नहीं है। एक पापी व्यक्ति, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति,
सर्वाधिक पापी व्यक्ति, मतलब दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं हो किया होगा, फिर भी वो ये दिव्य ज्ञान का पास आया, ऐसे गुरु का पास आया और ये दिव्य ज्ञान के नाव को प्राप्त कर लिए, वो ही दुख सागर से पार कर ले रहा है। बाकी लोग का तो छोड़ ही दीजिए। कृष्णा के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाला जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ सकता है। से अज्ञान सागर का जो जीवन संघर्ष जो चल रहा है, तो कृष्ण का संबंध से ये संघर्ष हम लोग पार कर सकते हैं। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी चलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत करने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षा है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाला को आगे बढ़कर, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे बढ़ सकता है बढ़िया से, उसको पकड़ रखूंगा तो मैं निकल जाऊंगा संघर्ष पूर्ण जिंदगी से। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यत भी है। इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए ये अज्ञान का सागर, ये जो जीवन संघर्ष का सागर, इसको पार करना बहुत बड़े बड़े तराकू जो है पानी से तैर के निकलने वाला, वो उसको भी कठिन लगता है। कोई लोग बोलेगा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी ये जीवन का संघर्ष से वो निकल नहीं पाएगा, उसका बुद्धि छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत बहुत बड़ा है, नहीं पड़ेगा, वो बहुत संघर्ष करके फंस जाएगा। यानी कोई अगर व्यक्ति सिर्फ कृष्ण भावना में पकड़ लिया, आराम से वो निकल पाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन का भस्म कर देती है, उसी तरह ये है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालते। जो भौतिक जो कर्म है, भोग करने के लिए जो कर्म था, और ये अभी जो ज्ञान मिल रहा है, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि, ये ज्ञान जो हम लोग को मिल रहा है, कृष्ण चेतना में जो ज्ञान मिल रहा है, ये हम लोग का भौतिक कर्मों का सब फल को जला डालती है। तो आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्म के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म के फल को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं, शुभा, आरंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव के स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। तो हम लोग का स्वरूप का ज्ञान मिला कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं है, और ये भौतिक जगत तीन गुणों का मायामय जगह है। तो जैसे वो आत्मा स्तर पे वो जान पाएंगे, तब सब समझ पाएगा आत्मा का वास्तविक संपर्क किसका साथ है और वास्तविक मुझे जाना का वो है, सर्व सिद्धि हो गया। तब ये भौतिक जगत का वो पुण्य कर्म के लिए भी सोचेगा नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म करना मतलब इस भौतिक जगत में रहना चाहता हूँ, आसक्ति हो गया या इस भौतिक जगत में मुझे कुछ अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए चेष्टा में लगा, तब वो व्यक्ति इस वेद साहित्य से पुण्य करने का प्रयास करेगा, ताकि मुझे कुछ अच्छा खान पीन रहन सहन मुझे मिले। इसीलिए 2 नंबर अध्याय में कृष्ण ने बताया पुष्पित वाक्य, वेद का जो पुष्पित वाक्य में तुम उलझ मत जाओ, क्योंकि वेद में जो पुष्पित वाक्य है इसमें उलझ जाके लोग अच्छा कर्म, अच्छा जन्म, अच्छा शक्ति इसी को प्राप्त करना चाहता है, और ये प्राप्त करने के बाद लोग बोलते हैं इससे और कुछ नहीं, यही तो मेरी जिंदगी है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। लेकिन कृष्ण यहाँ पर पूर्ण ज्ञान कराई, उस
उसी में अंत नहीं होगा, मुझे और भी आगे जाना है। वास्तविक में स्वरूप वही मैं कृष्ण का सेवक हूँ। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यान तथा शुद्ध नहीं है। ये दिव्य ज्ञान जो है ऐसा और कोई भी शुद्ध नहीं, एकमात्र दिव्य ज्ञान। ऐसे ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जितना भी योग किया, देवी देवता का पूजा किया, वेद का अध्ययन किए, तपस्या किए, त्याग किए, कठोर नियम पालन किए, कठोर व्रत किए, बाकी जितना भी है, ये जो दिव्य ज्ञान है ये परिपक्व फल है, सबसे ऊंचा ये ज्ञान है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति में सिद्ध हो गया मतलब कृष्ण भक्ति में एकदम सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। प्रत्येक मोड में ज्ञान कृष्ण का प्रति जो ज्ञान आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यान तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारा बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। दिव्य ज्ञान परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्द में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता का संदेश की यही चरम परिणति है, कृष्ण भावनामृत। ये भी श्लोक शायद वो है क्या, कहो या ना। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो श्रद्धालु श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कृष्ण बोल रहा है जो व्यक्ति श्रद्धा रख रहा है किसका ऊपर, ये दिव्य ज्ञान। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रिय को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्राप्त करने ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति का प्राप्ति होता है। शांति परम शांति अचिरेना अधिगच्छति लाभधवा। तो उसको क्या मिलेगा, परम शांति। तो ये हम लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं परम शांति। तो परम शांति कहाँ मिलेगा, ये दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, कृष्ण भावना में कृष्ण का सेवा। उसी व्यक्ति को परम शांति अचिरेना प्राप्त होता है। गच्छति अधिगच्छति, सीधा बता रहा है कृष्ण, परम शांति मिलेगा उसको, प्रचुर शांति मिलेगा ये दिव्य ज्ञान से। लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, इस ज्ञान का ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। कोई बोले नहीं मुझे तो इसका विश्वास है ही नहीं, उसका परम शांत हो गया, उसका मन भी चाहिए। इसलिए श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो संसंगा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो भगवत गीता में संशयात्मा विनश्यति, अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, वो भगवत भावना नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए
ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। संशय है ना उसके अंदर में, एक तो श्रद्धा नहीं है और दूसरा उसके अंदर में संशय आ गया है। भागवत गीता में क्या है? बेकार है ये सब। उसको परम शांति नहीं मिला। सुख ना ही परलोक में कोई सुख है, इस लोक में ना परलोक में। संशय आत्मा, सुख उसका जिंदगी से क्या होगा? चला जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए, तो भैया सीधा बता रहा है, कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं होते हैं, वही वास्तव में आत्मा प्राणायाम है। मैं काम कर रहा हूँ, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये भौतिक जगत में फंस गया, आसक्ति में था। अब कृष्ण का अनुयायी में मुझे जो सेवा मिला मैं करूँगा, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बस। ये जो दिव्य ज्ञान मिला, उसके द्वारा सब संशय विनष्ट हो गया। वो दुनिया में लाभ हानि ये सब में उसका और कोई रुचि नहीं रहे, वो सिर्फ अपना पूरा भक्तिमय सेवा में लगा रहेगा, काम करता रहेगा। इसलिए हे धनंजय, वो कर्म के बंधन से नहीं बनता कि उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। वो अभी बिजनेस करे या फिर नौकरी करे, घर संभाल रहा है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये सब मैं कर रहा हूँ कृष्ण का संतुष्ट करने के लिए, बस उसका संशय चला गया। वो परिवार में भी रहेंगे फिर भी वो बंधन से मुक्त रहेगा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। ये भारत, तुम्हें योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। मैं बोल रहा हूँ तुमको युद्ध करने के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए तुम करो, काम करो, क्योंकि तुम सेवक हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुमको कृष्ण का संतुष्टि करने के लिए काम करना चाहिए और मैं तुमको काम करने के लिए बोल रहा हूँ अर्जुन। तो डायरेक्ट बोल रहा है, हमको तो डायरेक्ट कोई कृष्णा का बोलता नहीं है। हम लोगों को कौन बताता है? गुरु बताएगा। परंपरा में कोई व्यक्ति हमको बताएगा काम करो, लेकिन कृष्ण को डायरेक्ट, अर्जुन को डायरेक्ट कृष्ण बता रहा है, तुम मेरे संतुष्टि के लिए करो, ये दिव्य ज्ञान है, तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसे। और ये ज्ञान तुमको डायरेक्ट मिल रहा है, मेरे को संतुष्टि को करने के लिए करो, क्योंकि तुम मेरे पास सरेंडर किया है, शिष्य हम साधना, तुम मेरे को गुरु माना है, तुम अभी शिष्य है, गुरु परंपरा का माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। अभी तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरा शिष्य है। मैं बोला मेरे को संतुष्ट करने के लिए तुम युद्ध करो। ये दिव्य ज्ञान है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हम लोग को युद्ध करना चाहिए। ये जो है हम लोगों का भगवद गीता का, तो ये दिव्य ज्ञान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर हम लोग काम करते हैं, वो व्यक्ति को क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगा। कैसे संतुष्टि मिलेगा? कर्म फल से तो मुक्त होगा, और कर्म फल से मुक्त हो गया, फिर वास्तविक संबंध हमको स्थापित कर लेंगे, और बाकी सब ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जितने भी ज्ञान है उनमें से श्रेष्ठ ज्ञान, इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बाकी ज्ञान है, उनमें से भी श्रेष्ठ ज्ञान ये। और इससे हम लोगों का क्या छूट जाएगा? हम लोगों का आसक्ति, मन का संशय, मन का संशय क्या होगा? चला जाएगा।
अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, वो संशय चला जाता है। ये तो कृष्ण प्रैक्टिस कैसे, हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करें? यही तो प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर्म बिजी रहने के लिए बोल रहे हैं। कर्म करो, काम में बिजी, एकदम फुल टाइम बिजी, घर का काम में बिजी, फिर उसका स्वभाव का मुताबिक वो बिजनेसमैन बने, बिजनेस में बिजी, लेकिन कृष्ण को के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, खुद का भोग करने के लिए नहीं कर रहा। कैसे बिजी है, काम में बिजी है। काम में बिजी रहेंगे तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन पहले से अगर रिजल्ट देखना चालू कर देंगे तो काम भी नहीं करेगा। स्पेस इतना मिलेगा, हम नहीं करेगा, ज्यादा कहाँ पर मिलेगा। लेकिन कृष्ण बोले काम करो, तुम्हारा स्वभाव का मुताबिक, तुम्हारा जो स्वभाव है उस हिसाब से तुम्हारा जो कर्म आया है, मेरे को संतुष्ट करने के लिए करो बस। और बिजी रहो पूरा दिन भर। कोई लोहे का बिजनेस कर रहा है, कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, लेकिन बिजी है, खुद के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है? तो ये कभी बिजनेस में काम नहीं आता तो क्या करें? हैं? जब काम नहीं आता तो बिजी कैसे करें? तो आपको काम नहीं आएगा, काम नहीं आया मतलब कि काम में आप बैठेंगे। अभी अगर बैठने का समय है तो बैठना ही पड़ेगा। अगर काम करने का है, मुझे प्रत्येक दिन 8 घंटे 10 घंटे का जो मेरा समय है, उसको मुझे समय को इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। काम नहीं है लेकिन मन परेशान है, उससे अच्छा है कि काम नहीं, तो ऐसे बैठे हैं, सोचिए अपना ऑफिस में और मन बहुत परेशान है, बैठे हैं, काम नहीं, बैठे हैं लेकिन मन परेशान है, उससे अच्छा क्या है? तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन परेशान करना नहीं चाहिए, तब उसको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए उसको क्या है, काम उसको